क्या कही? आधा भोजन कीजिए। कितना भोजन कीजिए? पेट में जितना समाता है उसकी अपेक्षा से आधा भोजन कीजिए, और जितना भोजन किया है पानी उससे दुगुना पिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि पानी ज़्यादा लेने से कोई अन्न का खाया हुआ अंश कच्चा हो, पकाया अच्छे से नहीं गया हो, तो उसको पचाने के लिए पानी की मात्रा आवश्यक होती है। इसलिए उसको पचाने के लिए भी पानी चाहिए। और इसके साथ साथ शरीर में जो क्षार होता है, शरीर में जो आम्ल होता है, शरीर में और भी जो टॉक्सिन्स, विषैले घटक, अनुपयोगी घटक होते हैं, उनको किडनी के सहायता से शरीर के बाहर मल मूत्रादि के माध्यम से बाहर करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। हाँ, दुगुना पानी पीना इसका मतलब अति पीना ये नहीं है। अपने शरीर की आवश्यकता, अपना काम आदि देख करके करना चाहिए। लेकिन भोजन हमेशा ही कितना करना चाहिए? कम से कम, भूख से कम तो खाओ। आधा नहीं कर पाओ, आधे में काम नहीं चलता हो, तो कम से कम थोड़ी सी तो भूख बची है, इतना भोजन करो। हवा को आने जाने के लिए तो जगह बाकी रखो नहीं तो हवा ही बंद हो जाएगी तो हम हवा में चले जाएंगे, हवा ही हो जाएंगे। इसलिए भोजन भूख से कम करना चाहिए। आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पियो, और तिगुना श्रम। श्रम कितना करना चाहिए? तिगुना। जितना भोजन किया, जितना पानी किया, उससे ज्यादा श्रम करना चाहिए। आज लोग रोगी क्यों हो रहे बताओ? आज लोगों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है? किसानों की तरफ, मजदूरों की तरफ थोड़ा देखो। ज्यादातर किसान और ज्यादातर मजदूर जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। परिस्थिति से भले ही आर्थिक दृष्टिया कदाचित मजबूर हो, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वो मजबूर नहीं होते। क्यों? श्रम करते हैं, और उनके श्रम के कारण उनका खाया हुआ अन्न पचता है, भूख अच्छी लगती है, और खाया हुआ अन्न नहीं पचने से कब्ज, एसिडिटी और नाना प्रकार की दिक्कत उनको नहीं होती है। आज ज़्यादातर लोगों का क्या है? खाना ज़्यादा, कम, काम कम और आराम ज़्यादा। गद्दों पर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम, ना कभी खेत में गए, ना किसी प्रकार का श्रम उन्होंने किया है। कुर्सियों पर बैठ करके अपना बटन दबाते, लैपटॉप, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, उनका काम करने का निषेध उस प्रकार का नहीं है, लेकिन शारीरिक श्रम नष्ट हो गया। महाराष्ट्र में गन्ने की फसल बहुत होती है, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में और कर्नाटक में। तो वहाँ गन्ना तोड़ने के लिए महाराष्ट्र के मध्य पूर्वी इलाके से मजदूर आते हैं। बीड़, उस्मानाबाद, इस तरफ कुंतलगिरी एरिया से उस तरफ सांगली कोल्हापुर एरिया में गन्ना तोड़ने के लिए मजदूर आते हैं। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सब परिवार आते हैं। हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, एक बार नहीं कई बार, और एक साल नहीं कई साल, क्या कि उन मजदूरों की पत्नियां जो अपने पतियों के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ वहाँ काम करने के लिए आई है, और वर्तमान में भी वो मजदूरों की पत्नियां गर्भवती है, उनकी प्रसूति निकट आई है, तो भी गन्ने के उस खेत में गन्ना काटना, उसके गट्ठे बांधना, सिर पर लेकर के बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में, ट्रक में ऊपर चढ़ाने तक वहाँ पहुँचाना, और काम करते करते गन्ने के खेत में ही प्रसूति होना। प्रसूति होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन विश्राम, 2 दिन की ही छुट्टी। तीसरे दिन बच्चे को कंबल में लपेट करके उस खेत में किनारे पर मेड़ के पास उसको सुरक्षित स्थान पर सुलाना, और फिर काम चालू। किसी अस्पताल में भर्ती नहीं, उनको कभी अस्पताल डिस्चार्ज नहीं देती, क्योंकि वो कभी चार्ज ही नहीं लेते मैटरनिटी होम में जाते ही नहीं वो लोग। और फिर महाराज उनके बच्चे फिर बहुत रोगी होते होंगे, कमकुवत, कमजोर होते होंगे, उनके सामने किसकी क्षमता है? उन बच्चों के सामने। ठंड के दिन में जहाँ ओस की बूंदें जमती जा रही है, ऐसे गन्ने के खेत में गन्ने के छीले हुए पत्तों में उनको लिटाया गया है कंबल में लपेट करके, लेकिन वो बच्चे फौलाद जैसे बन करके आगे काम करते हैं। क्यों? श्रम है, कष्ट सहिष्णुता। आज हमारे बच्चे बिस्किट जैसे हैं। यही की बात बता रहा हूं। XYZ एक स्थान पर आहार हुआ। 15 साल की ऊपर की उम्र वाला बालक, युवक, आहार के बाद 16 पहनकर हमें छोड़ने आ रहा था।
थोड़ी सी धूप थी, थोड़ी सी छांव थी और उमस ज्यादा थी, लेकिन उसके पैर चौके से यहां तक आने तक ऐसे नृत्य कर रहे थे मानो कथक नृत्य ही कर रहा हो, भरतनाट्यम कर रहा हो। क्यों? उमस के कारण रास्ता थोड़ा सा गर्म हुआ था। और वे बच्चे 40-40, 45-45 डिग्री में गन्ना तोड़ रहे, ट्रक भरकर, ट्रॉली भर करके, बैलगाड़ी भर करके काम कर रहे। 7-8 साल की उम्र से वो भी इस काम में लग गए। तो यहाँ हमारी ऐसी स्थिति क्यों? हाँ, उसमें भी फर्क है। दक्षिण में जाओ, जैन समाज में जो लोग खेती किसानी करते हैं उनके बच्चों की तरफ भी देखो कैसा कष्ट करते हैं। एक प्रसंग याद आया, एक ब्रह्मचारी जी ने सुनाया था जबलपुर में। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम शिष्य, एक श्रेष्ठ साधक मुनिश्री समय सागर जी महाराज को कुछ ब्रह्मचारी लोगों ने पूछा, महाराज दक्षिण भारत से दीक्षा लेने वाले मुनिजन, साधुजन विहार करने में, साधना करने में, तपस्या करने में, चलने आदि के कार्य में इतने मजबूत कैसे होते हैं? किनको पूछा? समय सागर महाराज को। अब उनकी जन्मभूमि भी सदलगा है और उनको ये प्रश्न पूछा गया कि उस प्रांत में जन्म लेने वाले इतने कठोर मजबूत कैसे होते हैं? तो महाराज ने भी बड़े जोरदार ढंग से जवाब दिया। महाराज कहते हैं वे लोग बचपन में खेत में काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का बना हुआ सात्विक और शुद्ध आहार करते हैं। प्रत्येक जैनी के यहाँ वहाँ गाय भैंस बंधी मिलेगी, घर का दूध, घर का मतलब घर की छत से दीवार से नहीं, मतलब अपनी मालकियत की गाय भैंस है, घर के द्वारा अपने द्वारा उत्पन्न दूध का, घी का वगैरह वो सेवन करते हैं और बहुत श्रम करते हैं, इसलिए वे मजबूत होते हैं। तुम लपटा लचका खाकर क्या करोगे? महाराज पूछ रहे उनको, ब्रह्मचारी जी को। लपटा लचका, लचका होता है क्या राजस्थान में? एक पतला आटे का बनाते हैं, वो एक विशिष्ट व्यंजन होता है, कड़ी कड़ी, लपटा लचका कहते हैं उसको। बुंदेलखंड में वो विशेष रूप से चलता है। मतलब भोजन भी मजबूती वाला होना चाहिए और काम भी मजबूती वाला होना चाहिए, तभी वो खाया हुआ अन्न पचेगा भी, बल भी उत्पन्न करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। नहीं तो खाया हुआ अन्न शरीर में कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, वसा को बढ़ाता जाएगा, मोटापा बढ़ाता जाएगा और व्यक्ति जितना मोटा होता जाएगा बिना काम के उतना ही रोगी होता जाएगा। ये नियम है, नियम से रोगी होगा वो। जो जितना मोटापा बिना काम के खा पी करके सुस्ता रहा है, मोटापा आ रहा है, वो इतना ही रोगी होता जा रहा है। क्या सर्वे कर रहे हैं क्या कोई मोटा है क्या यहाँ पर? तुरंत ऑन द स्पॉट सर्वे कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है अभी, किंतु ये रोगी व्यक्ति का निशान है। इसलिए वो हास्य रस कह रहा है कि आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पियो, तिगुना श्रम ज्यादा करिए और चौगुनी हंसी। व्यक्ति को हमेशा हंसते रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए हास्य रस ने अपने महत्व को उजागर किया और कहा कि हंसी क्या होनी चाहिए? चौगुनी होनी चाहिए, तभी वर्ष 125 जीव, तभी 125 वर्ष की जीवन को आप जी पाएंगे। तो 4 चीजें हैं, आधा भोजन, दुगुना पानी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। ऐसा करेंगे तो ही ऐसा होगा, चिरंजीव बनेंगे। इस प्रकार हास्य रस ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी कि हंसना चाहिए निरंतर। हंसना भी सर्वथा निषेध नहीं, एक अपेक्षा से, आगे आएगा वो प्रकरण। लेकिन कभी भूल करके भी दूसरों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक हंसना चाहिए, स्मित करना चाहिए, किंतु दूसरों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों की निंदा पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, तिरस्कार, उपहास पूर्वक नहीं हंसना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है।